Question is, define asexual reproduction and describe two methods of asexual reproduction in animals. हमें asexual reproduction बताना है क्या होता है और asexual reproduction के दो methods explain करने हैं. First, asexual reproduction एक ऐसा method होता है reproduction का जिसके अंदर सिर्फ एक parent involved है. मीन्स कि एक parent, single parent ही डिवाइड करके या एनी हाउ न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन कर देता है, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते. तो अगर गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता. सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे asexual reproduction बोलते हैं. In this type of reproduction, sex cells और gametes are not produced. gametes produce नहीं होते और कोई gametes की फ्यूजन भी नहीं होती जाइगोट और ऑफस्प्रिंग्स में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, स्पॉन्जेस एटसेट्रा में होती है. दो मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. वन इज बाइनरी फिजन, अनदर इज बडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिजन. बाइनरी का मतलब होता है दो, फिजन मतलब डिवीजन. जब एक सिंगल पेरेंट दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे बाइनरी फिजन बोलते हैं. जैसे कि एमीबा के अंदर सबसे पहले ये एमीबा का पेरेंट सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन होनी शुरू हुई जिसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. जैसे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ साथ की साथ शुरू हो जाता है साइटोकाइनेसिस. मीन्स कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन. साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद हमारे पास टू डॉटर एमीबे की फॉर्मेशन हो जाती है. दिस इज बाइनरी फिजन. सो इन बाइनरी फिजन अ सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल इंडिविजुअल सेल्स एज इन एमीबा. कि एक सिंगल पेरेंट सेल को हम दो इक्वल इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं जैसे कि एमीबा के अंदर. इट डिवाइड्स इनटू टू बाय डिवीजन ऑफ देयर बॉडीज. ये दो में कैसे डिवाइड होते हैं, इनकी बॉडी डिवाइड होती है और हर एक को एक न्यूक्लियस मिलता है और ये डेवलप होते हैं सेपरेट इंडिविजुअल में, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है. सेकेंड मेथड इज बडिंग. बडिंग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर एक आउटग्रोथ आनी शुरू होती है. जैसे कि सपोज ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर ये आउटग्रोथ आनी शुरू हो जाती है जस्ट लाइक अ पिंपल. ये आउटग्रोथ देन इस पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेती है, कंप्लीट न्यूट्रिशन, एंड इसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. जैसे इसकी प्रॉपर फुल डेवलपमेंट होगी और इसके न्यूट्रिशन कैपेबिलिटी जब पेरेंट से लेने की खत्म हो जाएगी तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देता है, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करना शुरू कर देता है. सो इन बडिंग द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स अ बल्ज कॉल्ड बड. कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर निकलती है विच फर्दर डेवलप्स इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. कि धीरे धीरे ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन हाइड्रा. ये रिप्रोडक्शन हाइड्रा के अंदर होती है जैसे कि इस फिगर में शो किया गया है. सबसे पहले ये बल्ज आया, बल्ज ने न्यूट्रिशन लिया मेन पेरेंट बॉडी से एंड देन ये मेन पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गई और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो गई. थैंक यू.